दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा में सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 8 महिलाएं घायल हो गई हैं। बताया गया कि बेंगाबाद के कर्णपुरा के मिडवे होटल के पास बाबा धाम देवघर से जल चढ़ाकर वापस लौट रहे कांवरियों से भरे टेम्पो की एक कार से टक्कर हो गई, जिसमें असंतुलित होकर टेम्पो पलट गई और टेम्पो में सवार 9 कांवरिया घायल हो गए। गश्ती के दौरान बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने मोहिनी देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल 8 कांवरियों का इलाज किया जा रहा है। सभी घायल कांवरिया गिरिडीह के ही पचम्मा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कर्णपुरा मोड़ पे बाबा धाम से एक एक्सपायर हो गया, बाकी घायल। कोई 4 व्हीलर आके मार दिया। कहाँ कराने वाले हैं? हाँ? पचम्मा के बगल में। आप लोग कुछ हम लोग देवघर से आ रहे थे जल दे के, उसके बाद वो आगे से आके मार दिया। कौन गाड़ी मारा है? 4 व्हीलर करमपुर। शहर में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं और अपराध पर नकेल कसने के लिए शनिवार को गिरिडीह यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। यातायात इंस्पेक्टर ने बताया कि वाहन जांच का मुख्य उद्देश्य लगातार हो रहे दुर्घटनाओं को कम करना है। लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, जिस कारण दुर्घटनाओं में काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इससे बचने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सभी 2 पहिया, 4 पहिया और बड़े वाहनों की जांच की जा रही है। जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं उनका चालान काटकर फाइन वसूला जा रहा है। 2 पहिया में चल रहे लोगों का हेलमेट, लाइसेंस, ट्रिपल लोडिंग की जांच की जा रही है। वहीं 4 पहिया वाहन में चलने वालों का सीट बेल्ट, लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि की जांच की जा रही है। वहीं बड़े वाहनों का परमिट की भी जांच हो रही है। साथ ही लोगों से अपील की है कि सभी ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं। जिंदगी बहुत कीमती है, उसे बचाकर चले। जैसा कि देख रहे हैं, जिला परिवहन और साथ ही उनके रांची स्थित जो परिवहन विभाग के सचिव जो हैं उनका बराबर निर्देश आते रहता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें है, रोड सेफ्टी को लेकर बहुत कड़ाईपूर्वक कार्रवाई करना है, जो कि MV एक्ट के तहत जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं
वायलेशन कर रहे हैं वैसे लोग को पकड़ना है। यहाँ 2 पहिया से लेकर 4 पहिया जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाते हैं, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रिपल चलते हैं, उन लोगों को रोक करके फाइन काटना है। 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, आगे जो नंबर नहीं लिखा रहता है, पीछे नंबर नहीं रहता उनका, वैसे लोगों का फाइन काटना है। और साथ ही खतरनाक तरीके से जो वाहन चलाते हैं वैसे गाड़ियों को पकड़ के हमको फाइन करना है। इस प्रकार से देखते हैं कि ज़्यादा कभी दुर्घटना होते रहती है, तो रोड सेफ्टी को लेकर हम लोग काफ़ी यातायात के पदाधिकारी पुलिसकर्मी काफ़ी सक्रिय हैं। हमें बराबर अपने वरीय पदाधिकारियों का भी निर्देश आदेश प्राप्त होते रहता है कि किस ढंग से आगे कार्रवाई की जानी है। इसलिए समय समय पर हम लोग कभी 2 व्हीलर का चेकिंग लगाते हैं, कभी 4 व्हीलर का भी चेकिंग लगाते हैं। आज जैसे मैं कंट्रोल रूम चेकिंग किया है, वहाँ मैंने लगभग 40 गाड़ी पकड़ के अभी मोटरसाइकिल छोड़ी है, वहाँ फाइन कट रहा है। पचम्बा थाना में आए हैं, यहाँ भी 30 गाड़ी अभी पकड़े हैं जिनका फाइन कट रहा है। झारखंड सरकार के कैबिनेट की ओर से पुरानी पेंशन की स्वीकृति मिल जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति जिला संयोजक मुन्ना कुशवाहा की अगुवाई में NMOPS कर्मचारियों ने आभार प्रकट किया है। सभी कर्मचारियों ने ढोल नगाड़े और बैंड पार्टी के साथ शहर के झंडा मैदान से टावर चौक तक खुशियां जाहिर करते हुए रैली निकाली। इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई। बताया गया कि पुरानी पेंशन लागू होने से लगभग 1.25 लाख राज्यकर्मियों को फायदा होगा। उन्हें बुढ़ापे में एक निश्चित आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में मिलेगी। पुरानी पेंशन को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति पर शनिवार को NMOPS के बैनर तले झारखंड के सभी 24 जिलों में आभार यात्रा निकालकर NPS कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। इससे पूर्व NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद में सचिवालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर आभार जताया था। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बीते 4 वर्षों से राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे थे। कहा कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, उन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। कार्यक्रम में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, इम्तियाज अहमद, शमा प्रवीण, घनश्याम गोस्वामी, रविकांत चौधरी, प्रियंका माथुर, विकास सिन्हा, अनुज कुमार, अशोक सिंह नयन, विनोद राम, सुदीप कुमार, राजेश कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। जब 2004 में लगातार झारखंड पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत था, आंदोलन था। गत 26 जून को माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे पेंशन जयघोष महासम्मेलन में 15 अगस्त तक का वक्त लिया। सबसे बड़ी बात कि जो नेता वादा करते हैं वो पूरा करने में थोड़ा उन्हें बड़ा देर लगता है,
लेकिन इन्होंने अपने वायदे को समय से पहले निभाया है। इसलिए आज पूरे झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए आभार रैली पूरे ताम झाम बैंड बाजे के साथ हम खुशी और उल्लास से मना रहे हैं। निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। पोषण अभियान योजना अंतर्गत जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को नया परिसदन में किया गया। प्रशिक्षण में सदर सीडीपीओ मुनेश्वरी बाला समेत सरिया जमुआ और राजधनवार की सीडीपीओ उपस्थित रहीं। इस दौरान उपस्थित सभी सुपरवाइजर को सीडीपीओ के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पोषण अभियान के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही पोषण स्तर में कैसे सुधार किया जाए, समाज समुदाय में किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किया जाए, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का स्तर और शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए प्रशिक्षण के दौरान बताया गया। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही जिला समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में लोगों को कैसे अवगत किया जाए, इसके बारे में भी बताया गया। इस बाबत सीडीपीओ श्रीमती बाला ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पोषण अभियान का मूल उद्देश्य को लेकर सभी सुपरवाइजर को बताया गया है। मौके पर जिले के कई सुपरवाइजर उपस्थित थी। जितने भी ड्यूटी परियोजना के सुपरवाइज़र हैं, सभी को पोषण अभियान का जो मूल उद्देश्य है, पोषण का स्तर में कैसे सुधार होगा, उसके लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में समाज में, समुदाय में किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जब कभी भी हमारी महिला सुपरवाइज़र या सेविका फील्ड में जाए तो इस पोषण के स्तर को किस तरह से सुधारा जाए कि हमारा जन्म मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का स्तर और शिशु मृत्यु दर कम हो। सदर प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित मुखिया की उपस्थिति में शनिवार को प्रखंड सभागार में मुखिया संघ की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मठुका पंचायत के मुखिया रविंद्र कुमार ने की। बैठक में मुख्य रूप से मुखिया संघ को संगठित कर अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री सदस्य के रूप में चुना गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से अलगुंदा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया भागीरथ मंडल को मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह बरमोरिया पंचायत के मुखिया मुन्नालाल को सचिव, तेलोडी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम को उपाध्यक्ष, पालमो पंचायत की मुखिया किनी देवी को उपाध्यक्ष, बजटो और जितपुर पंचायत के मुखिया क्रमशः अनिल वर्मा और बीरबल मंडल को मंत्री पद के लिए चुना गया। साथ ही कई पंचायत के मुखिया को सदस्य के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया। नवनिर्वाचित मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि जिस तरह से सदर प्रखंड के सभी मुखिया ने सर्वसम्मति से उन्हें मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना है, उन सभी के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मौके पर मुखिया अजय मंडल, मेघलाल दास, कुंती देवी, मीना देवी, मुन्नी हेमरम, अनीता वर्मा, इंदु कुमारी, शोभा देवी, पुष्पा देवी, सुरेंद्र यादव, मोहन मंडल, विश्वनाथ वर्मा, मेहताब मिर्जा, अरुण वर्मा सहित सभी मुखिया मौजूद थे। मुखिया संघ का बैठक हुआ
नवनिर्वाचित मुखिया सभी उपस्थित हुए और आज हमारा गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ कमेटी का गठन हुआ। इसमें सभी मुखिया भाइयों ने एक स्वर में निर्विरोध मुझे अध्यक्ष पद के लिए चयन किया और मैं आज मुखिया संघ का अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुआ हूँ। मैं अपने मुखिया भाइयों बहनों से को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अगले 10 वर्षों से भी फिर मुखिया का अध्यक्ष रहा और मुझे जो अनुभव लोगों ने समझा कि अनुभवी आदमी है, ये मेरे संघ का विस्तार से और भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे। मैं अपने मुखिया भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि सदर प्रखंड गिरिडीह के मुखिया को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ का कोषाध्यक्ष पद का दायित्व मिला है और मैं अपनी ओर से पूरी प्रयास करूंगा कि जो दायित्व मुझे पूरे गिरिडीह सदर प्रखंड के मुखिया के द्वारा मुझे दिया गया है, निश्चित रूप से मैं अपने कर्तव्यों का अक्षर पालन करते हुए। आज गिरिडीह सदर प्रखंड में मुखिया संघ का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सभी पदधारकों का चुनाव किया गया है। जिला अध्यक्ष पद के लिए हमारे बड़े भाई श्री भागीरथ मंडल का चुनाव किया गया। सचिव पद के लिए मुझे चुनाव का पदभार दिया गया है। मुझे जिस आशा भरोसा के साथ मुखिया साथियों ने इस सचिव पद पर बिठाया है, मैं उन सभी साथियों का जो भी आशा भरोसा होगा, जो भी दुख दर्द होगा, मैं हमेशा उन सबीर आलम ग्राम पंचायत गिरिडीह मुखिया। आज गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ के द्वारा मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारी टीम के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस प्रखंड में जितने भी हमारे मुखिया के साथीगण हैं, उनकी जो भी समस्याएं होंगी प्रखंड से या जिला से रिलेटेड, उसको हम लोग सभी मिल के उसको दूर करने का प्रयास। गिरिडीह प्रखंड में मुखिया संघ का अध्यक्ष हमारे बड़े भाई मंडल जी को बनाया गया है सर्वसम्मति से। इसके लिए मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे खुशी की बात है कि आज जितने भी पद का चुनाव हुआ, चुनाव नहीं सर्वसम्मति से मुखिया जितने भी आए थे सभी सर्वसम्मति से सभी पदों का चयन किया गया है। इसके लिए मैं सभी पंचायत से आए हुए मुखिया को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना। संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा के हिसार प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी OSCU में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में युवा सांसद के रूप में झारखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह की छात्र अंकित राज को बेहतर प्रदर्शन करने पर भारत की प्रथम महिला IPS एवं पांडिचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी किरण बेदी की सलाहकार पूनम गोयल के द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि अंकित ने राष्ट्रीय स्तर पर सांसद प्रतियोगिता में हरियाणा में GST के पक्ष में अपने गंतव्य को बड़े ही प्रमुखता से रखा और सदन में लोकसभा स्पीकर के समक्ष में इस बिल को पक्ष में रखते हुए पक्ष के सांसद साथियों के सहयोग से बिना किसी विरोध के बहुत बड़ी भूमिका निभाई और GST के फायदों को बताया। मौके पर उपस्थित OSCU यूनिवर्सिटी के चांसलर पुनीत गोयल, वाइस चांसलर NP कौशिक, प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर अजय पौदार, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार SK मेहता ने अंकित को आगामी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।